नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद विधायकों को तेजस्वी आवास में रखने पर बीजेपी का प्रहार, कहा जमींदारी की मानसिकता वाला है वंशवादी परिवार। अब पुलिस 30 मिनट में सुनेगी फरियाद, आवेदन पर जांच का निपटारा 30 दिनों में होगा पूरा। पुलिस 75 दिनों में करेगी जांच प्रक्रिया पूरी। आरजेडी विधायक विजय कुमार सिंह का दावा, कोई विधायक बिकने वाला नहीं, होगा खेला। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बहुमत साबित। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सासाराम में कांग्रेस कमेटी ने किया अहम बैठक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर आम जनों में उत्साह। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर अनिश्चितता की राजनीति के बीच बीजेपी भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत भाजपा के कई नेता रविवार को विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और मां मंगला गौरी मंदिर पहुंचे। भगवान विष्णु और मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले डिप्टी सीएम भगवान विष्णु और मां मंगला गौरी की शरण में पहुंचे। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर अनिश्चितताओं का दौर जारी है, लेकिन ऐसे में विजय सिन्हा समेत कई बीजेपी नेता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते दिखे। गया में हम लोगों का विधानमंडल का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। आज भगवान विष्णुपद मंदिर का दर्शन और मंगला गौरी का पूजन के साथ बिहार के अंदर बिहार की जनता के लिए पूरी तरह से बिहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, बिहार के गौरवशाली ज्ञान विज्ञान की धरती का पुनर्जागरण हो और बिहार के सांस्कृतिक विरासत फिर से गौरवान्वित हो। बिहार की जनता, हर बिहारी अपने को गौरवान्वित महसूस करे। जिन लोगों ने अराजकता, जंगल राज और गुंडा राज में तब्दील किया है, ऐसे लोगों की मुक्ति बिहार से मिले। बिहार फिर से हर बिहारी अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और गर्व के साथ मिल करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत को जो ठहर गई है उसको बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे। यही हमने माता से कामना की। बहाली के लिए भी सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया है 30,000 बहाली जो है। देखिए, बहाली की प्रक्रिया तो एनडीए सरकार से शुरू हुई है और आगे भी जारी रहेगी। जिन लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता में अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार स्थापित करने का काम कर रहे थे और बहाली के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर वसूली का खेल खेल रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको बाहर कर दिया। जनादेश जनता का था एनडीए के प्रति और फिर से एनडीए सरकार बन गई। दूसरा दिन सर क्या होगा? दूसरा दिन बैठक ये लगातार पहले से तय था, ये चलते रहती है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सतत मेवा के लिए नहीं, सेवा के भाव के लिए प्रशिक्षण होते रहता है। जनप्रतिनिधि को बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को मजबूत करना, जनता के विश्वास पर खरा उतरना और जनता के हित में, बिहार के मान सम्मान, स्वाभिमान के हित में काम करने के लिए हमारे जो अनुभवी लोग हैं उनका ज्ञान मिलता है। आपस में संवाद होती है, आपस में विचार होता है, जन समस्याओं के समाधान के लिए आपस में गहन गंभीरता के साथ समीक्षा होती है। सभी एमएलए को बंद कर दिए अपने प्रवास पर। ये जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवारवादी लोग हैं। लोकतंत्र को में इनको विश्वास नहीं है। विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखते हैं और विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेके आता है और जनता के विश्वास के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करना, ये वंशवादियों का चरित्र है। और ऐसे वंशवादी लोग कभी नो
जनता के हित में, न जाति के हित में, न जमात के हित में, न राज्य के हित में हितैषी हो सकते हैं। हर बिहारी को जिसने गाली बनाया है उससे मुक्ति के लिए मिलकर अभियान चलाना चाहिए। पटना में अगर कोई फरियादी किसी थाने में पहुंचता है तो थाने को 30 मिनट में उसकी फरियाद सुननी होगी। अगर कोई शिकायतकर्ता आवेदन देता है तो उसके आवेदन पर जांच का निपटारा 30 दिनों में करना होगा। यही नहीं, किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन अब पटना पुलिस 75 दिनों में करेगी। इस बात की जानकारी पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने शनिवार को देर रात पुलिस अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बाद दी। पटना में 2/3 थानों में नए थाना अध्यक्ष बने हैं और ऐसे में इन सभी थाना अध्यक्षों को डीजीपी ने नए दिशा निर्देश से अवगत कराया है। जो मासिक अपराध समीक्षा बैठक होती है वो बैठक की गई थी, और क्योंकि पटना में लगभग 2/3 थानों में 2/3 थानों में नए थाना अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए इंट्रोडक्टरी बैठक भी थी। और इस बैठक में विशेष रूप से जो डीजी साहब के निर्देश हैं, उन्होंने 38 पॉइंट एजेंडा बनाया है, जिसमें पब्लिक सर्विस से लेकर और पुलिस का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उन सभी का, तो सभी थाना अध्यक्षों को इस विषय में ब्रीफ किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, या थाना में कोई आगंतुक आता है अपनी शिकायत लेकर तो उसकी शिकायत को 30 मिनट में सुन लिया जाए। जो शिकायत जांच में रखी जाती है उसका निपटारा 30 दिन में कर दिया जाए, और जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है उसको 75 दिन में पूरा कर दिया जाए। तो इस टास्क को कैसे पूरा करना है उसका प्रॉपर जो है वर्क प्लान बनाने के लिए, और उसमें कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये संबंध में भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो लंबित केसेज हैं उनका निष्पादन कैसे करना है, विशेष रूप से जो हमारे 3-4 कैटेगरी में केसेज हैं, जो SC/ST एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, रेप और पॉक्सो एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, जो मिसिंग माइनर बच्चों के मिसिंग के जो केसेज हैं उसमें जो SOP बनी हुई है पुलिस मुख्यालय द्वारा और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उन निर्देशों के आलोक में कांडों का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा करना, ये सारी विषयों पर विस्तार से सभी थानाध्यक्षों को बताया गया और उनको कहा गया है कि इसको सारे मामलों को गंभीरता से लेंगे। और विशेष रूप से आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। उनको जो लंबित वारंट हैं, जो कुर्की है, कुर्की के लिए विशेष अभियान चला के अगले 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जो लंबित है उसको शून्य करना, और जो वारंट है उनकी संख्या को 10 दिन में 40% तक कम करना है, ऐसा लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किया गया और सभी SHO SDPO से अभियान चलाकर इन मामलों का निष्पादन करने के लिए कहा गया है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आरजेडी के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने तेजस्वी आवास के बाहर साफ तौर पर कह दिया है कि आरजेडी का कोई विधायक बिकने वाला नहीं है। वहीं अंदर हो रहे खेल पर भी कहा कि खेला होगा, कल पता चल जाएगा कि किसके पास कितना स्ट्रेंथ है। आरजेडी का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है। हम 115 विधायक आपस में एकदम
जुड़े हुए हैं। कोई बिकाऊ नहीं है। बंद कहाँ है? हम लोग अपने स्वेच्छा से सब कोई है। ऑफर आ रहा है क्या? कोई ऑफर का बात नहीं है। आरजेडी का कोई भी विधायक बिकने वाला नहीं। क्या बहुमत होगा जो कल बिहार के राजनीति में देख लिया जाएगा किसके पास क्या स्ट्रेंथ। क्या लगता है आपको? भाई हम लोग देखिए हर चीज के लिए आरजेडी तैयार, बस जान लीजिए। हम लोग विधायक है आपके साथ? क्या जेडीयू के कुछ विधायक आपके संपर्क में है? कोई किसी से संपर्क में नहीं। आपके संपर्क में है तो फिर मेरे संपर्क यहाँ अगर मेरे या तेरे संपर्क का तो बात ही नहीं उठता है। हम लोग आपस में जो 115 विधायक है इंटैक्ट है चट्टानी एकता के साथ। कांग्रेस के विधायक भी यही रहेंगे। कांग्रेस के विधायक भी यही रहेंगे सर। कांग्रेस के विधायक अब किसी की अंतरात्मा अगर नीतीश जी की अंतरात्मा जगती है तो नीतीश जी के विधायकों का भी अंतरात्मा जगना चाहिए। कांग्रेस के विधायक यही रहेंगे क्या? एकदम आ रहे हैं। बीजेपी के भी विधायक कोई टच में है क्या? चलिए आप ले रहे हैं, हम लोग खेलेंगे। खेला होगा कल, खेला हो रहा है अंदर में। देखिए बाहर नहीं होगा खेला, खेला तो होगा ना। जो तेजस्वी ने कहा खेला हम करेंगे तो खेला होगा। हम लोग तो खेला खेल ही रहे हैं। हाँ, और देख ही रहे हैं कि नीतीश जी किस तरीके से खेला। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे, वहीं राजद का संख्या बल घटा हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बहुमत साबित करेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट को लेकर काफ़ी बिहार में सियासत गर्म है। आरजेडी लगातार कह रही है कि अब बड़ा खेला होने वाला है। फिलहाल ये तो 12 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जदयू के तरफ से और बीजेपी के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई खेला अब नहीं होने वाला है, जो खेला होना था हो गया है। और क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। देखिए, तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि खेला होगा खेला होगा। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। खेला हो रहा है तभी तो वो अपने विधायकों को 2 दिन से अपने घर में नजर बंद करके रख रहे हैं। अगर उनको लगा है उनके विधायक टूट रहे हैं, संपर्क में हैं, एनडीए के दोनों घटक दलों के साथ हैं, और कल फ्लोर पर आप देख लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहुमत के साथ साथ आरजेडी अपने संख्या बल को पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी अपने विधायकों को हम खत्म करेंगे, शुरू आप लोग किए हैं। अब वो कहने के लिए कुछ कहले, खेला तो हो चुका है उनके यहाँ। अगर ये न हुआ रहता तो आज वो अपने विधायकों को कल रात आने के बाद घर में नजर बंद न करते। ये सब साबित करता है कि उनके विधायक ऑलरेडी खेला हो चुका हुआ है, और वो एनडीए हर विधायक आज के दिन में जानना चाह रहा है कि हम आगे हमारा सीट सिक्योर होगा कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, और सारे विधायक चाहते हैं कि आज के दिन में पूरा जो हिंदुस्तान राममय है, हम भी राममय में बनकर अपनी आगे की सीट को सुरक्षित रखें। मन डोल रहा है क्या? अरे ना मांझी जी का मन डोल रहा है, ना किसी का मन डोल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नंबर से ज्यादा नंबर से कल बहुमत साबित करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सासाराम में कांग्रेस कमेटी रोहतास ने अहम बैठक किया है। बैठक कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय तथा प्रदेश वरिष्ठ नेता ने रोहतास जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सासाराम लोकसभा चुनाव कोऑर्डिनेटर कौकब अंसारी ने बताया कि 15 से 16 को सासाराम में न्याय यात्रा को लेकर बैठक में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में आमजनों को फीडबैक में देखा गया है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर आमजनों में काफ़ी उत्साह है। लोग आज अन्यायी केंद्र सरकार से उब चुके हैं, जिससे राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर लोगों का भरोसा है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आमजनों में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की समस्या केंद्र सरकार नहीं सुलझा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए इस वीडियो में। जिस तरह से देश में आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, अपनी जो है कि एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला, और ये दूसरे क्रम का जो उन्होंने यात्रा निकाला है वो भारत में निकाला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। निश्चित रूप में न्याय यात्रा का मतलब उद्देश्य होगा कि अन्याय हो रहा होगा देश में, जिस तरह से अन्याय हो रहा है, और वो अन्याय खास करके महिलाओं के साथ, बेरोजगार जो हमारे हैं उनके साथ,
किसानों के साथ, जो सामर्थ्य नहीं है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ, इन तमाम ऐसी बातों को लेकर के आज इतने वर्ष निकल गए, 10 वर्ष, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जो है कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। देश 2 लाख करोड़ के कर्ज में चल रहा है और आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। उन्माद की आपने राजनीति की है। जिस तरह से मणिपुर जला, आप आज तक मणिपुर नहीं गए। लोकसभा में आपने कभी जवाब नहीं दिया। कटघरे में हमको खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी कन्नी काटती रही है। आज उनके न्याय यात्रा को जिस तरह से लोकप्रियता मिल रही है और बिहार में जिस तरह से उनका आगमन हुआ, और आप देखिए कि पूरे देश के साथ किस तरह से स्वतः जनता उनके साथ खड़ी है, तो मुझे लगता है कि सासाराम में इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने एक बैठक रखी है। उनकी भी यहाँ यात्रा आने वाली है। लोग में कौतूहल है उनके प्रति, लोग सुनना चाहते हैं, उनके यात्रा को समर्थन देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये तो गढ़ रहा है 1952 से लगातार हमारे स्वर्गीय जगजीवन बाबू का ये क्षेत्र रहा है। हम तो उनको नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग में एक नई ऊर्जा का संचार हो। अपनी भावना को लोग उनसे साझा करना चाहते हैं। आदरणीय राहुल जी को लोग सुनेंगे और उनको अपना समर्थन देंगे। आने वाले समय में हम तैयारी में हैं कि यहाँ के लोकसभा की तैयारी करें। निश्चित रूप में हमारी जो यहाँ की परंपरा रही है, हम चाहेंगे कि वो परंपरा का स्वर्णिम इतिहास फिर वापस आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक रखी है और हमारे बहुत सशक्त यहाँ के कार्यकर्ता हैं जिन पर हमें गर्व है। और यहाँ की जो आप एक तरह से जो ख्याति है पूरे बिहार में, जिस तरह से सीमांचल में किशनगंज जाना जाता है, उसी तरह से पटना प्रमंडल कहिए या ये साउथ में जो है कह लें, इसमें सासाराम की एक अलग भूमिका है। तो हम समझते हैं कि तमाम लोगों का सहयोग मिलेगा, ये न्याय यात्रा भी सफल होगा और यहाँ का जो चुनावी जो संघर्ष जो आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा देखने को, और उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। यहाँ विश्राम भी है क्या? इनके यात्रा का जो रूपरेखा है, हमारे साथी ने आपको जस्ट बताया था कि वो झारखंड से अंबा औरंगाबाद में दोपहर में पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के बाद वहां से वो दोपहर बाद यहाँ सासाराम आएंगे। रात्रि विश्राम यहाँ होगा। सुबह में झंडा तोलन होता है उनका कार्यक्रम में, झंडा तोलन वगैरह हो करके भगुआ होते हुए वो बनारस कूच करेंगे। 10 से 11 दिन की वहाँ की यात्रा है। 2 दिन का हमें मौका मिला है उनके साथ बिताने का। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।